जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त के होने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस सेशन को देखने के बाद जिस कैंडिडेट का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसका एग्ज़ाम अभी होना है, तो उसको बहुत ही फ़ायदा होगा। चूँकि इस सेशन के देखने के बाद आप लोग को यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, और यहाँ पर हम आप लोग को साथ ही साथ बताते चलेंगे कि किस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है, किस चैप्टर को आप लोग को स्किप करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद जो है दोस्तों नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि निम्न में से कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है। तो दोस्तों वहां पर ऑप्शन देखना था को आपात लगाने वाला अनुच्छेद कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम तीन जो अनुच्छेद यहाँ पर आप लोग को दिखा दिए हैं जो कि आपातकाल से संबंधित है। तो इसके अलावा यदि कोई भी अनुच्छेद आप लोग को दिखे ऑप्शन में तो वो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 356 है राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 है दोस्तों वो वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर ऑप्शन के हिसाब से केरल हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों बताते चले कि यदि आप लोग का एग्जाम में केरल ना देके यहाँ पर आप लोग का तमिलनाडु का भी कुछ भाग देगा तो उसमें हो जाएगा, उड़ीसा का भी कुछ भाग में पाया जाता है, और अंडमान निकोबार में भी सदाबहार वन दोस्तों पाया जाता है। तो ये सब भी अगर ऑप्शन में दिखे तो उसको आप लोग टिकआउट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि एड्स के फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ से एड्स का फुल फॉर्म पूछा है तो बायोलॉजी का जो फुल फॉर्म होगा महत्वपूर्ण टाइप का उसको आप लोग याद करके जाइएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा सतह का जो पानी है या वर्षा का जो पानी है या जो बर्फ का पिघलने से जो पानी होता है जमीन में रिस कर जाता है, उसको क्या दोस्तों बोला जाता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ओके दोस्तों उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने या प्रदूषण संकेतक के जिम्मेदार कौन है, यानी कौन सा पौधा जिम्मेदार है, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने या प्रदूषक संकेतक के रूप में किसका यानी इस्तेमाल किया जाता है पौधा में। दोस्तों वो होता है लाइकेन, जो होता है वायु प्रदूषण का संकेतक है। चूंकि सल्फर के जो मात्रा होता है इससे इसको क्षति होता है, उससे पता चल जाता है। ओके दोस्तों इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पंचायती जो राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो दोस्तों पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, और सेकेंड जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। राजस्थान का नौगौर जिला में सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था, सेकेंड में जो लागू हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में नमक कर से संबंधित जो आंदोलन था वो कौन सा था, यानी नमक कर से संबंधित आंदोलन 1930 में जो हुआ था वो कौन सा था। तो वो था दोस्तों दांडी मार्च। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च जो था वो था नमक कर से संबंधित आंदोलन। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के जो अष्टक जो नियम है, यानी अष्टक नियम में 56 तत्वों को सजाए थे। ओके दोस्तों तो अष्टक नियम में जो प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था, यानी न्यूलैंड जो था अष्टक नियम के, अष्टक नियम मतलब क्या था वो कि 1 से लेकर 8 तक यानी अपना तत्वों को सजाया था। तो न्यूलैंड्स का जो था कि पहला तत्व का जो गुण होगा 8वां जो तत्व का गुण होगा वो समान होगा, उसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला जाता है। तो उस प्रकार से करके 56 तत्वों को वो सजाया था अपने आवर्त सारणी में न्यूलैंड्स में। तो उसमें प्रथम और अंतिम तत्व कौन था। तो प्रथम तत्व दोस्तों हाइड्रोजन था, और अंतिम जो तत्व था दोस्तों वो था थोरियम। ओके दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में
कौन वर्ल्ड चैंपियन में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है? तो दोस्तों वो है अंशु मलिक। दोस्तों 2021 के लास्ट 6 मंथ का जो है उससे भी करंट अफेयर पूछ रहा है और 22 का तो दोस्तों पूरा पढ़ के जाना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो फ्यूज तार जो होता है पतला तारों में जो होता है उच्च प्रतिरोधक और उसका गलनांक जो होगा दोस्तों कम हो जाएगा। ओम का नियम जो है उसको बताना है। तो ओम का नियम जो होता है V बराबर IR होता है। V यहाँ पर विभवांतर है, वोल्ट, और दोस्तों इसमें I जो है वो धारा है, करंट है, और R जो है रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध को बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ओम का नियम का यहाँ पर समीकरण आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत जो सजातीय श्रेणी होता है उसका आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों जो उसका आणविक द्रव्यमान का जो अंतर होता है वो होता है CH2। दोस्तों कितना होता है? CH2 होता है। CH2 जैसे कार्बन का 6 होता है तो 6 और यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 में 2 से कर दीजिएगा तो यानी 2 हो जाएगा, तो यानी 12 और 2 14 इसका द्रव्यमान हो जाएगा। और यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला में होता है वो CH2 का अंतर होता है। ओके दोस्तों, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में लिथियम से जो फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावित नाभिकीय आवेश यानी पर डैश खाली स्थान है और परमाणु त्रिज्या खाली स्थान है क्या होता है? तो उसके बाद बढ़ता है और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? घटता है। नाभिकीय आवेश दोस्तों बढ़ता है और परमाणु जो त्रिज्या होता है दोस्तों वो क्या होता है? घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोई चालो लुको जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? चालो लुको, तो दोस्तों ये होता है अरुणाचल प्रदेश में चालो लुको त्योहार को मनाया जाता है। जीन जो जैन शब्द है, जीन शब्द से निकला है, इसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता, विनर होता है। जैन जो शब्द है जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है यही बताना था, तो उसका दोस्तों होता है विजेता। ओके दोस्तों, विनर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम कर दिया गया है? राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है जो कि गेम का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसको कब मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर थे उनके नाम पर कर दिया गया है? तो दोस्तों 6 अगस्त 2021 को नाम को बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो जितने भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी फैक्ट है मोटे मोटे, यानी उसका मॉडल क्या है, उसका लक्ष्य क्या था, उसका जो डेट था वो क्या था, इसको आप लोग को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि एनटीपीसी में सभी शिफ्टों में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछता था। इस बात को आपको ध्यान रखना था, इस एग्जाम में भी जरूर पूछेगा, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि व्हाट सोल्यूशन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो कैमरा होता है उसमें कौन सा यौगिक का उपयोग होता है? तो दोस्तों वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा में उपयोग होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितने भाषाओं में दिया गया है? दोस्तों 22 भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार को दिया गया है। ओके दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के नेत्र लेंस द्वारा प्रकाशिक किरण खाली स्थान के कारण बनता है। दोस्तों वो होता है अपवर्तन के कारण, यानी जो हम लोग का जो नेत्र में जो लेंस होता है वो तो होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है, इस प्रकार का होता है, और पीछे में दोस्तों रेटिना होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे करने के बाद जो रेटिना पर बनता है किसके कारण बनता है? तो इससे अपवर्तन के बाद जाकर वहां पर रेटिना पर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछना चाह रहा था। ओके दोस्तों, इसका आप लोग का आंसर अपवर्तन दे सकते हैं, इसका आंसर अपवर्तन सॉरी होगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश वक्र केंद्र से गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य का कोण कितना होता है? ओके दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये आप लोग का यहाँ से एक मान लेते हैं अवतल दर्पण ले लिए, तो बोल रहा जब प्रकाश वक्रता केंद्र से, देखिए वक्रता यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोग का मुख्य अक्ष हो गया। ओके दोस्तों, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया। तो दोस्तों इसमें 3 नियम होता है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को गुजारिएगा, एक नियम होता है जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारिएगा तो वो फोकस से गुजर जाता है,
एक नियम ये कहता है, ओके दोस्तों, जब मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मुख्य अक्ष था, बताया था आप लोग का, ये वक्रता केंद्र सी और एफ से फोकस हो गया, जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजारिएगा तो ये फोकस से गुजर जाता है, और जस्ट उल्टा इसका एक नियम होता है, जब फोकस से गुजारिएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। दो यहाँ से ही समझ में आ गया, जब मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से गुजरेगा, और जब फोकस से गुजारिएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर। और जो क्वेश्चन इसमें पूछा है वो पूछा है वक्रता केंद्र से जब गुजारिएगा, देखिए ये है वक्रता केंद्र, यानी मान लीजिए मुख्य अक्ष इतना, तो वक्रता केंद्र से जब गुजारिएगा, जब वक्र केंद्र से गुजारिएगा तो परावर्तित किरण के और आपतित किरण के बीच में कितने का कोण बनता है, चूंकि तो इसका दोस्तों आंसर होगा, चूंकि उसी पथ पर, जिस पथ से आता है उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ओके दोस्तों, तो जब उसी पथ पर, जिस पथ पर आया उसी पथ पर वापस लौट गया, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा दोस्तों कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि उसी से। तो यहाँ पर 3 गो किरण से नियम है, आप लोग समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो जिप्सम को जलाने पर दोस्तों यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का दोस्तों फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। दोस्तों 2 जल की मात्रा होता है, लेकिन जब इसको गर्म करते हैं तो 3/2H2O बाहर निकल जाता है और बच जाता है कितना, 1/2H2O, इतना ही बच जाता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है, तो वो है टिंडल प्रभाव या प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ओके दोस्तों, इसके कारण दोस्तों दिखाई देता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C से परे बनेगा, C से परे बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम आप लोग को समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो दोस्तों वो है पर्ले मिसाइल द्वारा, पर्ले मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और सॉरी अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन संस्था जारी करता है, तो दोस्तों वो है CSO, यानी भारतीय राष्ट्रीय गणना का सर्वमान्य प्रमाणित जो संस्था है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो जारी करता है राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा।